हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट का। आज का आपका जो सेशन रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स 29 दिसंबर के पेपर का। जी हाँ फ्रेंड्स, 29 दिसंबर के पेपर का सबसे पहले हम ईवीएस को सॉल्व करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ईवीएस के सेट को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके आपके पेपर सॉल्व होने का। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये चारों आप पढ़ लेना, अगर आपने पेपर दिया है तो आप पढ़ भी सकते हैं, और इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। व्यक्तिगत ढंग से विशेष प्रकार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से यह विधि ज्ञात कीजिए कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मच्छरदानी का प्रयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 3, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करती हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य है? तो फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, ठीक है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका है, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार, समाज और खेल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो परिवार आपका कैसा है? प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो सके। इसके लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क्या कहता है? कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, कि भोजन कई प्रकार के होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बालसाड शहर हैदराबाद तेलंगाना के सापेक्ष किस दिशा में? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बालसाड आपका कहाँ है? गुजरात में एक स्टेशन है, और हैदराबाद ये तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इस तरीके का अगर हम भारत का नक्शा यहाँ मैप बनाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात होता है हमारा, और यहाँ पर आपका इधर पे आपका आंध्र प्रदेश मीन्स तेलंगाना आपका पड़ता है। तो तेलंगाना से यहाँ जो दिशा आपकी ये जो रहने वाली है वो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ आपका होता है वेस्ट। जब वेस्ट होगा तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है।
प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका आपका जो आंसर है वो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, ए एंड डी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कहता है? हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपके बैक्टीरिया उसमें हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवाणु। ठीक है, चलिए हमारा अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो आपका भृंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, क्योंकि हम इसी के माध्यम से फ्रेंड्स जानते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17, चोराव नृत्य। चोराव नृत्य तो आपको पता होगा ये मिजोरम में है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो अबू धाबी में दिरहम प्रचलित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय में चर्चा करे। आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी स्वतंत्र संग्रह अनुभव को एकत्र करने को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। क्या कहता है कि दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अपनी मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिलाएं, क्योंकि पिए? तो फ्रेंड्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल बी और सी। चीनी और पानी का सम्मिश्रण सरलता से और उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम से। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फर अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? तो फ्रेंड्स आपका जो 23 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी। छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के लिए एक चित्र प्रस्तुत करें और छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम से अपने अनुभव बताएं व उन पर चर्चा करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईबीएस में सहपाठी आकलन को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों द्वारा आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों में 1970 के चिपको आंदोलन, तो आपको पता होगा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 26, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं अतः नए ज्ञान पिछले तथ्यों पर जानकारी से ही प्राप्त करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापका ने सूरमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो दिखता है? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, केवल ए में, जमीन और जीविका की समस्या के बारे में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 28, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार पहल सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानतम सशक्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। क्या कहता है? छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 23 दिसंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके 23 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, इस 23 दिसंबर के आपके ये सीटेट के ईवीएस के प्रश्न थे जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराए। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।
और फ्रेंड्स आपके अगर कोई दूसरा पेपर हो तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें इसका पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो आपका वो पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं हम अगली किसी नई वीडियो में नई किसी सेट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।